लास्ट क्लास हम लोग तो स्टार्ट कर दिए थे सर, है ना। तो slice is already used in Python. So you already have a concept of slice. As like Python, there is some difference. Slice used in Go programming language and in Python. That difference we just discussed during the particular discussion. But what is the similarities between slice and array? तो गोलैंग में आपका स्लाइस और एरे जो है वो एक ही तरह से काम करता है, एक ही तरह का काम करता है। दैट मीन्स कि बोथ आर द कंटेनर ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स, यानी किसी एक तरह का डेटा एलिमेंट्स ये होल्ड करता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, पर्टिकुलर सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट को होल्ड करता है। दैट इज द सिमिलरिटीज पार्ट ऑफ द स्लाइस एंड एरे। व्हाट इज द सिमिलरिटीज इन बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर? तो एरे इज कंटेनर ऑफ द फिक्स्ड साइज डेटा एलिमेंट, यानी एरे में आपका साइज ऑफ द एरे इज फिक्स। तो वंस इट इज फिक्स यू कैन नॉट चेंज द डायनेमिकली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड। एट द सेम टाइम स्लाइस contains the variable length record, तो डायनेमिकली यू कैन चेंज द साइज ऑफ द स्लाइस। स्लाइस का जो साइज है वो आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये पॉइंट है कि एरे में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। एरे में कभी भी हम स्टार्ट करते हैं तो जीरोथ यानी इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं और एंड ऑफ द एरे हम जाते हैं। स्लाइस के केस में क्या है कि वी कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से हम स्टार्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इनिशियल और फाइनल के लिए स्लाइस में we just use the starting point and the particular end point, but as like Python there is no scope to traverse the slice element in a backward direction, है ना। जैसे आप एरे के केस में वहां पर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है निगेटिव इंडेक्सिंग यूज करके ट्रैवर्स कर लेते हैं, तो हियर देयर इज नो स्कोप फॉर नॉन नेगेटिव एनी नेगेटिव वैल्यू। तो इंडेक्स के लिए हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू ही privileged होगा पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो दैट इज द पर्टिकुलर। नाउ वन पार्ट इज द एब्स्ट्रैक्शन पार्ट। तो इट इज समटाइम वी से दैट द गो जो आपका स्लाइस है इट इज एब्स्ट्रैक्शन ओवर द गो एरे। गो एरेस का ये एब्स्ट्रैक्शन है बिकॉज वी कैन ऑल्सो जनरेट द स्लाइस फ्रॉम एरे। तो वी जस्ट डिस्कस दैट देयर आर वेरियस वे, these are the various ways: general declaration, from an array, and the make built-in method. So we can create slice in 3 different manner. By general declaration as like array, जैसे array को declare करते हैं उसी तरह से slice को declare करके हम slicing कर सकते हैं, slice generate कर सकते हैं। existing array से भी हम slice बना सकते हैं, that means सब slicing करके कोई भी particular existing array है उसमें हम सब slicing कर सकते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ द कंटेंट को हम स्लाइस का पार्ट बना सकते हैं। दूसरा, वी कैन ऑल्सो यूज बिल्ट इन मेथड मेक थ्रू विच वी कैन क्रिएट द पर्टिकुलर स्लाइस। तो दीज आर द 3 डिफरेंट वे थ्रू विच वी कैन क्रिएट द स्लाइस। नाउ डायनेमिकली दैट इज मेंशन्ड हियर कि इट इज रीसाइजेबल, एरे इज नॉट रीसाइजेबल, स्लाइस इज रीसाइजेबल। तो वी कैन चेंज द साइज ऑफ स्लाइस एनी टाइम व्हेनेवर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट वी हैव। तो अगर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको इसके साइज को बढ़ाना है तो वी कैन इजीली मॉडिफाई द साइज ऑफ द पर्टिकुलर स्लाइड, एंड एट द सेम टाइम वी कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द स्लाइस आल्सो, यानी कि स्लाइस में जो कंटेंट है वी कैन मॉडिफाई एनी टाइम एंड वी कैन रिप्लेस एनी वैल्यू बाय अनदर पर्टिकुलर वैल्यू। At the same time we can copy one slice to another slice also, and entire copy is also occur, and part of the particular slice copy is also occur on the basis of the particular parameter you are taking. Now ये एक यहाँ mentioning है कि there is a particular problem related to the array कि we cannot resize the array, so because slice is resizable, so this problem is overcome whenever the slice is introduced in this particular programming language. Now the declaration of slice, as we discussed that कि declaration आप जो है वो 3 तरह से हम slice यूज कर सकते हैं। एक जो है general declaration,
as like array, so we just use the var keyword, slice name and the subscript. अगर वन डायमेंशनल है तो वन डायमेंशनल, अगर टू डायमेंशनल है तो टू डायमेंशनल subscript we just use. And at the same time, if you want to allocate value, then you can use value also. Opening and closing curly brace mein you can place the value. If you are containing your slice is container of the integer value, then you just put up here the integer and all the value is enclosed within opening and closing curly braces and separated with commas. तो यहाँ पर आप इंटीजर के लिए इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं एज लाइक एरे. सिमिलरली फॉर स्ट्रिंग यू कैन आल्सो डू द सेम. स्ट्रिंग के लिए भी वही चीज कर सकते हैं. नेक्स्ट, just to define we just use the particular make method. यहाँ make एक built in method है. ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर कि एरे के केस में कोई बिल्ट इन मेथड हम यूज नहीं करते हैं साइज को बढ़ाने घटाने के लिए. स्लाइस के केस में यहाँ पर मेक मेथड के थ्रू, मेक फंक्शन के थ्रू भी हम स्लाइस को जो है मॉडिफाई यानी कि स्लाइस को क्रिएट कर सकते हैं. तो दैट्स व्हाई टू डिफाइन अ स्लाइस वी कैन डिक्लेयर इट एज एन एरे विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स साइज. तो एरे में जैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं जैसे अभी किए, var num and the particular that is the unspecified size of slice. Now whenever we create this slide, so we can use make built-in method make. तो make के थ्रू हम इस num slice को भी create कर सकते हैं. अब now whenever you are creating slice by using make method, then you have to pass out the particular subscript with the particular sign. Like integer अगर place कर रहे हैं, that means num is the slice containing integer data element. If you want to place it as string data, यानी कि string is the container of the num is the container of string data element, then you can place change the data type for this particular section. Now first parameter is that one. Second parameter is the length, how much length you want to create for the particular slice, and the last parameter, third parameter is the capacity. Now for length and capacity there are two functions supportive here, length function and cap function. So length function gives you the length of the particular slice and cap function gives you the total capacity of the particular slice. So what is the basic difference between this length and cap? तो लेंथ फंक्शन आपका जो है ये रिटर्न करता है जो एलिमेंट आपका, जितना एलिमेंट आपका प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर लिस्ट में यानी स्लाइस में, स्लाइस एज ए लिस्ट. एंड कैप फंक्शन आपका ये रिटर्न करता है कि टोटल कैपेसिटी आपका स्लाइस का क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर डिक्लेयरिंग एरे ऑफ साइज 100 साइज का कोई एरे अगर डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें 50 एलिमेंट्स एलोकेट हो रहा है, तो लेंथ क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा, कौन बताएंगे? प्रिंस कुमार, आवाज नहीं जा रहा जी. सोनू कुमार, ऑल आर अनरीचेबल. ठीक है. तो लेंथ फंक्शन आपका बेसिकली जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, जो करेंटली प्रेजेंटली आपका अवेलेबल है, दैट इज द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर स्लाइस. एंड टोटल कैपेसिटी जो आपने क्रिएट किया है, लाइक 5 अगर ने क्रिएट कर दिया, 5 कैपेसिटी क्रिएट, 5 के जगह अगर 10 कर दिए और लेंथ 5 बता रहे हैं, इसका मतलब है कि देयर इज 5 एलिमेंट बट टोटल कैपेसिटी इज 10. Capacity is 10 but only 5 element is allocated over there right now. Okay, so that is the particular len and make function. Then we just use one program
See, in this particular program, simply we are creating one slice named num, having length 3 and particular capacity 5. So whenever you display the particular, now see, whenever you print the particular list, only 3 element is printed because we are not initializing anything here. So that is the nil slice. So whenever you are not allocating any value, and then that is treated as a nil slice. तो only the particular zero यानी कि लेंथ के हिसाब से आपका जीरो नील स्लाइस के लिए जीरो प्लेस होगा. कैपेसिटी 5 है लेकिन कैपेसिटी इज द टोटल कैपेसिटी. तो here we are using our print slice one user defined function. Num is the parameter, actual parameter, because num is the slice, so we just pass the slice as a actual parameter, and to retain the value of this slice we just use a formal parameter of k, and data type आपका वही होगा जो num का है. Okay, so here we just print the length, capacity and the value of the particular slice by using len cap and k. Now see, लेंथ इक्वल टू 3, कैपेसिटी बोलो। है. हाँ बोलिए. Now whenever we change this length like 10 capacity and here we place 5, then only the existing element will be displayed onto the screen because there is no element is there. So capacity gives you the total capacity. तो अगर हमारा यहाँ 5 लेंथ दे रहे हैं तो 5 नील स्लाइस होने के चलते 5 टाइम 0 इज प्रिंटेड, बट टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस स्लाइस इज 10. इसका टोटल आपका जो कैपेसिटी है वो 10 है, मतलब 10 एलोकेशन आप यहाँ कर सकते हैं. सपोज इफ यू वांट टू इनिशियलाइज दिस वन, सपोज यहाँ पर अगर हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं तो num इज इक्वल टू, हाउ यू कैन इनिशियलाइज दिस वन, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि var कीवर्ड से आपने क्रिएट कर लिया है. तो हाउ यू कैन इनिशियलाइज num, देन you can just mention int, अभी तो बताए थे जी. Suppose 1 2 3 4 5.
Yeah, here we are taking the actual value. So 1, 2, 3, 4, 5. That is the particular value. And now, once we allocate the particular value, then the capacity is also, just see, capacity is also printed 5 and length is also printed 5. Why capacity is 5? But because whenever you are creating the particular function जब आप create किए थे तो उसका capacity 10 ले रहे हैं. But here we are printing, whenever we print the particular capacity, तो only 5 is printed. तो बताएंगे क्यों? Because anyone? Because we print the particular capacity. Now see, if you print the particular here without before calling of that particular function, if you print the int ln, suppose len of num, here we just say fmt see, so once you declare the particular value, यानी कि जब आप इनिशियलाइज कर देंगे, then the particular length is treated as the particular capacity. यानी कि जो आपका existing value है वो इनिशियलाइज कर दिए, but before initialization, whenever you are not going to initialize the particular, then because whenever you initialize तो आपने फिक्स कर दिए, अभी अब आपके पास इतना एलिमेंट है, you can dynamically change that one. So when you print the same, see right now आपके पास 10 कैपेसिटी का लेंथ 5 का स्लाइस है. That means कि you can add particular element, but whenever you initialize the particular value, now अगर आप इसमें से किसी एक वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द ऑप्शन इन पाइथन? पाइथन में ऐसा क्या है जिसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं? लाइक अगर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है? तो एक तो हुआ कि 1 2 3 4 5 है, अगर 1 2 3 4 5 से आगे हमको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू इसमें जोड़ना है, तो आगे अगर वैल्यू जोड़ना है तो उसके लिए what is the option we just discuss under slicing. तो स्लाइसिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, now as you know that in Python we can extract the particular, so this is the third way. Here we are declaring one particular array को declare किया है string type, and that array contains several string. So several string is there. Now this is the another way to create a particular slice from an array. Array के through अगर हम slicing करेंगे, so suppose this is the array, we just print the particular array, and once we print the array, then we think about the creation of the slice. So at the moment when you create the particular slice, then again as like array or any variable declaration, so if you do not want to use var, तो var के जगह हम डायरेक्टली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से ये स्लाइस str से ये स्लाइस हम, यानी कि ये आपका जो एरे है इससे एक स्लाइस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज द सब स्लाइसिंग ऑफ द पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग एरे. तो एरे से हम सब स्लाइसिंग कर रहे हैं. तो वी जस्ट हैव द पर्टिकुलर कंसेप्ट दैट he as like array, your slice is not only always started from the 0th location. You can start the slice indexing from any point of the particular array. So we just start from 2 and up to 7.
So here 7, whenever we place 7, so 7 is just excluded. Before 7, that is 6. So up to 6 is included in the particular slice, and it is started from 2. So here array, the size of the array is 8. Just see the index part of the array. So Golang is used by several programmers for programming. So this is the particular string available or at each index position of the array. Now, whenever we set the particular starting point of the slice 2 from that array, then on any second index position used is there. So used, and then we just place 7. So 2 is included. Whenever we are taking, 2 is included, but 7 is excluded. In this particular case, whatever second parameter you are taking, that is excluded. That means what is included? So just 1 minus than the particular number. जो number हम लोग यहाँ ले रहे हैं उससे एक कम. That means starting from 2 and up to 6. यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है string, whatever string you have in the array, that is the that becomes the part of slice 1. So whenever you want to display this slice, then you just call the particular slice within the println function. Then that function print the particular slice in that particular manner. अब यहाँ अगर हम लोग लेंथ प्रिंट करेंगे तो लेंथ इज व्हाट, अब स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 6, that is total 5 string is there, so length is 5, but the capacity is 6. Why the capacity is 6? Because the total size of the array is up to 7. 7 तक है, 6 तक हमने यूज किया, तो एक एलिमेंट आपका एक और है, यानी कि टोटल कैपेसिटी इस एरे का 6 है. दैट मीन्स कि स्लाइस जो हमने बनाया जिस एरे से, उसके कैपेसिटी को हम जब लिखेंगे तो वो होल एग्जिस्टिंग आपका कैपेसिटी जो है उसको उसके बेसिस पर जो है डेटा प्रिंट करेगा. नाउ सी इन दिस पर्टिकुलर see the same. See, first line is the your original array, second is the slice, and a slice 1 we just take 2 to 7. So 2 to 7, that means 0 1 2. 2 is used is on to index 2, and up to 7, and that means up to 6. 7 is excluded, so up to 6, that means 0 1 2 3 4 5 6 up to 4. Okay na? So used by several programmer for. Now in slice 2 we are taking 3 to 6, yani that means 0 1 2 3 starting point is by, तो 22 से स्टार्ट होकर और 6 है तो 6 इज एक्सक्लूडेड, तो 6 minus 1 that is 5, तो 0 1 2 3 4 5. तो by several programmer, up to programmer, that particular slice will be created. Now the length of slice 1, length of slice 1 is 5. Just see 1 1 2 3 4 5 is the length, but the capacity of slice 1 is 6 because one more place is there. If we want to use that place, then one more place is there where we allocate the string or call the string. At the same time, we can resize the particular string. हम लोग यहाँ पर resizing भी कर सकते हैं, so we just discuss that one. तो as you know that जैसे हम लोग string लिए उसी तरह से integer आप array के integer array से भी आप extract कर सकते हैं, slice create कर सकते हैं part of the. We just take one example exercise for that one. Nil slice is what it in Go programming. If a slice is declared with no inputs, like first program we will discuss. So if a slice is declared with no input, then by default it is sliced as nil, and its length and capacity are 0. So just see, whenever we declare the particular number without any initialization work and call the particular print slice function,
तो नंबर आपका कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, उस केस में यहाँ पर अगर नंबर आपका नील है यानी कोई भी नंबर नहीं है, तो वी जस्ट टेक वन स्टेटमेंट मैसेज एंड इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन अगर विदाउट एनी इनिशियलाइजेशन अगर हम पास करेंगे पर्टिकुलर स्लाइस को, तो उस केस में आपका जो है लेंथ, कैपेसिटी और स्लाइस ऑल आर प्रिंटेड जीरो, जो हम लोग देखे फर्स्ट एग्जांपल में. So that is the part of the Neal slice. Now next we will discuss sub slicing. ठीक है, अब सब स्लाइसिंग डिफरेंट लेवल पर हम लोग कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल as you know that as we know that ठीक है, slice allows as we know that slice allows lower bound and upper bound. Slice allows lower bound and upper bound to be specified to get the sub slice of it using. अब यूजिंग जो हम लोग अभी जो यूज कर रहे थे, लोअर वी जस्ट यूज द लोअर बाउंड कोलोन अपर बाउंड. ठीक है ना. अब इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड में आपका जो है लोअर बाउंड तो इंक्लूडेड है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. अपर बाउंड जो आप ले रहे हैं, वो अपर बाउंड एक्चुअली टोटल जो भी आपका वैल्यू लिया है वो उससे एक कम आपका जो है स्लैशिंग में यूज होगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल वी जस्ट टेक वन एग्जांपल एंड इट इज बेटर टू टेक इट ऑन थ्रू प्रोग्राम, बट जस्ट मेंशन ही इसको कर लीजिए, एक बार मेंशन कर लेते हैं. ये सपोज पैकेज मेन import fmt, then we just use the function main. ठीक है, अब सब स्लाइसिंग अलग अलग तरह से कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डिस्कस क्रिएट अ स्लाइस. ठीक है ना, या क्रिएशन ऑफ ए स्लाइस. तो हाउ वी क्रिएट अ स्लाइस, तो सिंपली वी जस्ट एक स्लाइस हम लोग बनाएंगे और फिर हम लोग सब स्लाइसिंग करेंगे. ठीक है, तो जैसे इनिशियलाइजेशन अभी किए थे, तो इनिशियलाइजेशन के लिए सपोज अगर हम वैर कीवर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं, तो नम एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूज करके वी जस्ट यूज इंटीजर डेटा टाइप को रखना है इसमें, एंड वट एवर वैल्यू यू वांट टू स्टोर हियर 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8 9, जहाँ तक 9 तक वैल्यू ले लिए. दैट मीन्स कि दिस इज द इनिशियलाइजेशन वर्क completed here. Now we just use a particular function. Later on we just use the function. तो फंक्शन के थ्रू हम अगर यूज करना चाहेंगे, तो यहाँ पर पर्टिकुलर नम को अगर प्रिंट करना है, तो fmt डॉट println and we just pass num here. So whatever initialization work you are doing here, that is printed. ठीक है ना, या नम इक्वल टू जो भी आपको प्रिंट करना है, तो फॉर्मेटिंग के लिए स्ट्रिंग भी ले सकते हैं जैसा. ठीक है, नाउ अगर हमको यहाँ पर सब स्लाइसिंग करना है, तो सब स्लाइसिंग करना है, तो ये तो आपका ओरिजिनल स्लाइस हो गया. अब इसका सब स्लाइसिंग करना है, तो सब स्लाइसिंग करना है तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देना होगा. स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर देना होगा, तो उस केस में यू जस्ट मेंशन, अगर हम यहाँ प्रिंट करना चाहें, है ना, सब स्लाइसिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्लाइस, तो
fmt डॉट प्रिंटलन। अब जैसा हम बोलते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड, तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड आप जिस तरह से सेट करना चाहते हैं इसका, यानी सब स्लाइसिंग अगर हमको प्रिंट करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइक इफ वी जस्ट मेंशन नम 1 4 इज इक्वल टू, सपोज नम के 1 और 4 पर अगर हमको प्रिंट करना है तो वी जस्ट राइट नम लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। अब यहाँ देखिए, ये जो इंडेक्स आप पहले ले रहे हैं, ये ध्यान देना है कि अगर आपको 4 तक जाना है तो 5 तक लेना होगा, 3 तक जाना है तो 4 तक लेना होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये चीज पॉइंट है, ये जो आप लोअर बाउंड लिख रहे हैं ये इंक्लूडेड होगा और ये आपका क्या है, ये एक्सक्लूडेड होगा। एक्सक्लूडेड दैट मीन्स कि इंक्लूडेड क्या होगा, तो अपर बाउंड -1, दिस वन इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो वट एवर value you are taking here, on the basis of that the particular inclusion is there। तो कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू आपका जो है स्लाइसिंग सब स्लाइसिंग होगा, ये डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर वैल्यू पर। तो सपोज इफ वी सी द सेम एंड डू द सेम इन द प्रोग्राम एंड लेटर ऑन वी जस्ट एडवांस दिस वन। तो न्यू केस, first of all we just declare just create the particular here we are not using where keyword। Then we just use the slice। See, यहाँ पर यही चीज ध्यान देना है। See, here that is the particular, यही चीज हम लोग यहाँ देखना है। एक और होगा क्या,
here we just take the print of the particular 0, 1 to 9, 9, that is the slice, and here num 1 to 4, 1 to 4, that means starting index is 1 and up to 4, यानी कि एरे का 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है, ठीक है। तो whenever we place 4 here, so up to 3 index it will be printed. So that's why 1 is included. Just see here, 1 is included here, but 4 is excluded. So 4 is excluded, so what is included? So 4 minus 1 is included. So up to 4 minus 1, whatever value we have. So because we are taking the same value, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, 10 कर देते हैं, बिकॉज द इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर सेम हो रहा है, तो अगर तो 0, 1, 1 प्लेस आपका इंक्लूडेड हो गया, और उसके बाद 4 जो है 0, 1, 2, 3, 4, 4 यानी 14 आपका प्रिंट होना चाहिए था, तो ये चूंकि 4 आपका एक्सक्लूडेड है, 4 minus 1 that is 3 is included, तो up to 0, 1, 2, 3 that is 13 will be printed. Now अब इसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? ठीक है, नहीं डाउट है तो ठीक है, बिकॉज you have already concept of Python, so I think that no doubt is there. You are all are well programmer. So now अब यहाँ पर एक और सिचुएशन हम लोग देखते हैं। एक और सिचुएशन क्या है कि whenever we are not passing the initial, अगर हम इनिशियल वैल्यू नहीं पास करें, ठीक है, if we do not mention the particular initial value, and here we are taking suppose 5, then by default what is the starting point? Anyone? If the initial starting point is not mentioned, then what is the initial starting point of this? तो बताइए। तो in that particular manner, starting point is always from 0. If you are not mentioning any starting point, then by default it is from 0. तो 0 से आपका जो है आगे आपका स्लाइसिंग जनरेट होगा, ठीक है। तो that is the particular by default the starting point will be 0, that you just mention that one. Now if you do not mention the same thing, if you do not mention the ending point, अगर हम लोग एंडिंग पॉइंट नहीं लेते हैं,
वो 1 दे रहे हैं बट एंडिंग पॉइंट नहीं दे रहे हैं. व्हाट इज द आउटकम? यू सी entire list will be printed starting from the particular. तो 1 से स्टार्ट होगा और इंटायर लिस्ट यानी कि वट एवर लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग यू हैव, यानी जो आपका स्लाइस एक्चुअल स्लाइस का जो आपका लेंथ होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उस लेंथ तक आपका जो है ऑल एलिमेंट और रेस्ट एलिमेंट आफ्टर स्टार्टिंग index will be जो भी आपका स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर लास्ट तक का जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को डाउट कोई? नो डाउट. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू. आई जस्ट पेस्ट दिस. ओके, आई जस्ट सेंड.